बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर। तो सेमीकंडक्टर जो होता है 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को सेमीकंडक्टर कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी इसका नाम है, क्योंकि सेमीकंडक्टर हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होते हैं। जैसे अपना फ़ैन है वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है क्योंकि वो उसमें रिमोट कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर वही फ़ैन रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होगा तो वो सेमीकंडक्टर हो जाएगा, मतलब उसमें सेमीकंडक्टर यूज़ होगा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माना जाएगा। काशी गए संत प्रभु 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है क्योंकि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम 1s2 2s2 2p2। सेकेंड ऑर्बिट इसका आउटर ऑर्बिट होता है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये सेकंड ऑर्बिट में है, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से ये कभी भी बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं ये, तो इसको हम सेमीकंडक्टर में काम में नहीं लेते। बाकी सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जैसे 0 केल्विन है, 0 केल्विन पे क्या स्ट्रक्चर होती है, 0 केल्विन पर जो सिलिकॉन की स्ट्रक्चर होती है, ये सिलिकॉन है, आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिलिकॉन है, आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिलिकॉन आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड होते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब शेयरिंग बॉन्ड होता है। एक इलेक्ट्रॉन का ये हर सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड है। ये स्ट्रक्चर इसकी 0 केल्विन पर है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सारे बाउंड स्टेट में, सारे बंधे हुए हैं, सारे कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड हैं। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी मिली और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो वहाँ होल क्रिएट हो गए। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो वहाँ होल क्रिएट हो गए। और ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मतलब होता है स्कैर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी को होल कहते हैं और ये एज अ पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आपने इस क्रिस्टल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे, तो इसे इलेक्ट्रॉन करंट कहेंगे। और होल्स जो होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये होल पहले अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे और भी फोर्स लगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ होल हो गया। अब इस होल को फिर इस इलेक्ट्रॉन ने अट्रैक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहाँ होल इधर शिफ्ट हो गया। तो होल धीरे धीरे राइटवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल करंट कहते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन करंट को आई से डिनोट करते हैं, होल करंट को IH से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है NeEAVE और इसकी वैल्यू होती है NHEAVH। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर होल्स है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये करंट है। ये करंट बहुत कम होती है, ये करंट इतनी कम होती है कि हम इस पर्टिकुलर फिनोमेना के बेस पर जो है आप डिवाइस में यूज़ नहीं कर सकते इसको, ये डिवाइस नहीं अभी बन पाएगी, इतनी कम करंट है। तो थोड़ी करंट हमें बढ़ानी है और करंट बढ़ाने के लिए हम अलग से इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डालते हैं, उसको हम बायसिंग कहते हैं। अब हम बैंड थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। 2 बैंड्स बनाते हैं हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। सेमीकंडक्टर में इन दोनों बैंड्स के बीच में थोड़ा गैप होता है। बैंड्स हैं क्या, आपने मान लीजिए एक क्रिस्टल लिया, सेमी कंडक्टर का एक क्रिस्टल लिया, सिलिकॉन का ले लिया, उसमें n एटम्स हैं, तो आउटर ऑर्बिट में 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n एटम्स में 4n आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उन 4n इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए 2 बैंड है हमारे पास, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। कंडक्शन का मतलब जो कंडक्शन में रोल प्ले कर रहा है, वैलेंस बैंड का मतलब जो बाउंड स्टेट में है। तो इसके अंदर 2n एनर्जी लेवल होते हैं, क्योंकि एक एनर्जी लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 होल्स शिफ्ट हो सकते हैं, 2। तो इसमें 2n एनर्जी लेवल्स होते हैं, ऐसे 2n एनर्जी लेवल्स होते हैं इसमें। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, अगर आप 0 केल्विन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं इसमें सारे, इस तरह से फिल है।
रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट होके, कंडक्शन बैंड में भी 2n ही हमारे पास में एनर्जी लेवल्स हैं, 2n एनर्जी लेवल, और एक एनर्जी लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आराम से जा सकते हैं, 2 होल्स आराम से आ सकते हैं। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। तो होल वैलेंस बैंड में होते हैं सिर्फ, और कंडक्शन बैंड में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्शन में रोल प्ले कर सकें। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं। और मान लीजिए ऐसा एक यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आके यहाँ आ गया, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। तो रूम टेम्परेचर पर यहाँ पर कुछ होल्स क्रिएट हो जाते हैं और यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्ट होते हैं उतने ही होल्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स हमेशा बराबर होते हैं। इस सेमीकंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। अब हम बात करेंगे बायसिंग की। देखिए इनके बीच का जो गैप होता है, कंडक्शन बैंड के बिल्कुल लोअर का और वैलेंस बैंड के हायर के बीच का जो गैप होता है, इसको कहते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप, और इसको डेल्टा ईबी से डिनोट करते हैं। ये फोरबिडन एनर्जी गैप है। ये जो गैप होता है ये सेमीकंडक्टर्स में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है, और जो कंडक्टर्स होते हैं इसमें लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कंडक्शन में ये जो गैप होता है बहुत कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या बिल्कुल होता ही नहीं है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें ये गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो हम बैंड थ्योरी के बेस पर किसी भी मटेरियल को सेमीकंडक्टर, कंडक्टर या इंसुलेटर की फॉर्म में इस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं कि अगर ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है 1 से 3 के बीच में तो सेमीकंडक्टर है, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये कंडक्टर है, और ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये इंसुलेटर है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें इतने कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होते हैं कि वो कंडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन इतनी कम करंट होती है कि उससे हम डिवाइस नहीं बना सकते। तो हमें करंट को थोड़ा सा बढ़ाना है, और करंट बढ़ाएगा कौन? चार्ज कैरियर्स। तो हमें चार्ज कैरियर्स बाहर से डोप करके डालने पड़ते हैं, अलग से डोपिंग प्रोसेस के थ्रू हमें डालना पड़ता है। तो 2 टाइप के होते हैं एक्सट्रिंसिक, एक हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन का मतलब नेगेटिव टाइप, पी मतलब पॉजिटिव टाइप। तो पहले पी टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर है मान लीजिए। इस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, अलग से 13 ग्रुप के एलिमेंट्स, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स में 13 ग्रुप, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो बोरोन ग्रुप वाले एलिमेंट्स हम इसके अंदर डालेंगे, लाइक एल्युमिनियम आपने मान लीजिए डाल दिया। तो जो सिलिकॉन है ये आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके, एल्युमिनियम बीच में डाला। कितना डालते हैं? 10 की पावर 7⁻1। 10 की पावर 7 तो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर वाले एटम्स, और उसमें सिर्फ एक एटम की डॉपिंग करते हैं, वो भी स्पेशल प्रोसेस से। तो एल्युमिनियम डाल दिया। इसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 नहीं है। सिलिकॉन, इसके आसपास सिलिकॉन है सारे, उनके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 3 तो बॉन्ड बना लेता है, लेकिन इस सिलिकॉन के साथ ये बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये क्या करता है, अपना एक होल देता है, ये अपना एक होल उसको देता है, और होल और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो जितने भी हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ होल्स, अब देखिए मान लीजिए थर्मल एनर्जी से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो होल क्रिएट हुआ। ये तो थर्मियोनिक जनरेटेड होल है, ये थर्मियोनिक जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है, और ये डॉप्ड होल है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें होल करंट ज़्यादा हो जाती है। इसको पी टाइप क्रिस्टल कहते हैं। तो पी टाइप क्रिस्टल के अंदर, अच्छा इसको पॉजिटिव टाइप क्रिस्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि मेजर चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, मेजर चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव हैं, तो इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप,
जिसमें मेजर चार्ज कैरियर्स नेगेटिव्स हों। तो हमारा जो प्योर क्रिस्टल था सिलिकॉन का, वो प्योर क्रिस्टल है, इसमें एक एटम हमने 10⁻⁷ वही एक एटम NpAsSbBi एक सिलिकॉन है। और मान लीजिए आपने आर्सेनिक ले लिया, आर्सेनिक के पास में आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 तो बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे पास वाले के साथ, 4 तो ये बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे। और एक इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंडक्शन में अपना रोल प्ले करेगा। तो थर्मियोनिक जनरेटेड इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ क्रिएट हुआ, ये होल क्रिएट हो गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल से ज़्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स 2 तरह के हैं, एक तो थर्मियोनिक जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और एक डोप्ड इलेक्ट्रॉन्स। उन दोनों के साथ में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल से ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेजर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिसमें मेजर चार्ज कैरियर्स अगर नेगेटिव हैं तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारा क्रिस्टल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो मेजर करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है, और इसलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। पी और एन मतलब पी टाइप क्रिस्टल और एन टाइप क्रिस्टल को हम किस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं। आधे हमने के प्योर सेमीकंडक्टर लिया, उसमें आधे के अंदर तो हमने पी टाइप की इम्प्योरिटी ऐड कर दी और आधे में एन टाइप की इम्प्योरिटी ऐड कर दी। तो यहाँ पर मेजर चार्ज कैरियर्स कौन से हो गए, मान ली पी टाइप है तो मेजर चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव हैं, छोटे छोटे पॉजिटिव दिखा दिए, ये होल्स हैं। और एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, 14 ग्रुप के एलिमेंट में 13 ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करते हैं। 14 ग्रुप का एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज है, 13 ग्रुप का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज है, दोनों को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज बनना चाहिए। तो ये दिख ऐसे रहा है जैसे पॉजिटिव टाइप है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज दिखाने के लिए पॉजिटिव के साथ नीचे नेगेटिव आयंस दिखा देते हैं, ताकि हमें ये मालूम हो कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज है। ऐसे यहाँ पर भी 15 ग्रुप के एलिमेंट्स में 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड किया था, डॉप किया था, तो यहाँ इसके नीचे पॉजिटिव आयंस दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अपने आप चलने लग जाते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़न। तो इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज़ होने लग गए। अब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ हुए और ऐसे ही यहाँ पर होल्स ज़्यादा हैं, यहाँ होल्स कम है, तो होल्स पी साइड से एन साइड की तरफ डिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो होल्स डिफ्यूज़न हो रहा है इधर की तरफ। कुल मिला के यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से होल्स कम हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से होल कम हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से होल कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होल मिले यहाँ पर, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ हो रहे हैं वैसे वैसे डिफ्यूज़न रेट कम होती जा रही है। मान लीजिए यहाँ पर पहले 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ हो गए तो डिफ्यूज़न करंट कम हो जाएगी। ऐसे पहले यहाँ पे होल्स मान लीजिए 100 थे और अब मान लीजिए 3 शिफ्ट हो गए तो यहाँ 97 रह गए, तो अब होल डिफ्यूज़न करंट जो होती है वो कम हो जाएगी, तो डिफ्यूज़न की रेट कम हो जाएगी, डिफ्यूज़न रेट कम हो जाएगी। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे, इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर चलते हैं तो वो फोर्सफुली चल रहे हैं, मतलब ड्रिफ्ट हो रहे हैं, वो घसीटे जा रहे हैं। और ऐसे ही होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो ये होल ड्रिफ्ट हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, डिफ्यूज़न रेट तो कम होती जाएगी और ड्रिफ्ट रेट बढ़ती जाएगी।
डिफ्यूज़न रेट कम होती जाएगी और ड्रिफ्ट रेट बढ़ती जाएगी, और ऐसा हो जाएगा बाद में कि डिफ्यूज़न रेट और ड्रिफ्ट रेट दोनों एकदम इक्वल हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन्स का इधर से इधर जाना बंद, इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर जाना बंद, होल का इधर से इधर जाना बंद, होल का इधर से इधर जाना बंद। तो इस तरह से एक बीच में एक रीजन बन जाता है जिसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, केवल आयंस ही आयंस होते हैं। इस रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इसमें आयंस हैं, चार्ज कैरियर्स नहीं हैं, और चार्ज कैरियर्स इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस भी नहीं कर पा रहे, और इनको क्रॉस कराने के लिए अलग से हमें बैटरी लगानी पड़ेगी जिसे कहते हैं बायसिंग।